आपने 2023 की वो फिल्म किल देखी होगी। एक बंदा पूरे डकैतों के गैंग से लड़ जाता है, लेकिन वो तो फिल्म थी और बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को बचा रहा था। लेकिन क्या असल जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है, जहां मौत आपके सामने खड़ी हो और आपके पास सिर्फ एक हथियार हो, आपकी हिम्मत। तो क्या कोई इंसान ऐसे लड़ने की हिम्मत कर सकता है? जवाब है हां, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसा सच में हो चुका है हमारे इसी देश में, और वो भी चलती ट्रेन में ही। सोचिए ना, रात के 12 बजे हैं, जंगलों के बीच से गुजरती एक ट्रेन, अचानक चेन पुलिंग होती है और अगले ही पल आपकी बोगी में घुस आते हैं 40 हथियारबंद डकैत। चारों तरफ चीखें, लूट, खून और डर का सन्नाटा। पुलिस कहीं नहीं है और आपके पास बचाने वाला कोई नहीं। लेकिन उसी ट्रेन में मौजूद था एक ऐसा आदमी जो अकेला था, निहत्था नहीं, और जिसने तय कर लिया था कि आज अपराध जीतने नहीं दिया जाएगा। आज क्राइम कनेक्ट पर आपको सुनाने जा रहे हैं भारत के उस गुमनाम हीरो की कहानी, जिसने चलती ट्रेन को जंग का मैदान बना दिया। नाम था नायक विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ, 7th बटालियन ऑफ द 8 गोरखा राइफल का जवान। और यह कहानी है एक गोरखा वर्सेज 40 की। तारीख थी 2 सितंबर 2010। मौर्य एक्सप्रेस झारखंड में रांची के हटिया स्टेशन से पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जा रही थी। रास्ता था झारखंड और पश्चिम बंगाल के जंगलों से होकर गुजरने वाला इलाका। रात के करीब 12 बज चुके थे। ज्यादातर यात्री सो रहे थे। ट्रेन पश्चिम बंगाल के चितरंजन इलाके के पास पहुंच रही थी। तभी अचानक चेन पुलिंग हुई। ट्रेन धीमी पड़ी और जंगल के बीच रुक गई। अंधेरे का फायदा उठाकर करीब 30 से 40 हथियारबंद अपराधी ट्रेन में घुस आए। इनके पास थे तलवारें, चाकू, देसी कट्टे और लाठियां। ये कोई मामूली चोर नहीं थे, ये एक संगठित डकैत गिरोह था। उन्होंने यात्रियों को धमकाना शुरू किया। महिलाओं के गले से गहने छीन लिए गए, मोबाइल, पर्स, नकदी लूटी गई। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग कांप रहे थे। पूरा कोच आतंक में था। उसी कोच में बैठे थे 35 साल के विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ। वो भारतीय सेना की 7th बटालियन ऑफ द 8 गोरखा राइफल्स के जवान थे। विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ 1975 में पश्चिमी नेपाल के पर्वत जिले में जन्मे। परिवार का सेना से पुराना नाता था। उनसे पहले उनके पिता गोपाल बाबू श्रेष्ठ भी 7/8 GR में सेवा दे चुके थे। पिता की राह पर चलते हुए विष्णु ने भी भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट ज्वाइन की। अपनी मेहनत और लगन से वो नायक के पद तक पहुंचे। गोरखा सैनिक अपनी बहादुरी, अनुशासन और वफादारी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इनके लिए कहा जाता है कि अगर कोई सैनिक कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। विष्णु ने अपनी सैनिक सर्विस के दौरान कई मुश्किल हालात और संघर्ष वाले इलाकों में देश की सेवा की। सालों की इस सेवा के बाद विष्णु अब वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेकर नेपाल लौट रहे थे। उनके बैग में थी उनकी पहचान, नहीं, आइडेंटिटी कार्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक गोरखा की पहचान, उनकी खुखरी, गोरखा सैनिक की आत्मा। विष्णु चुपचाप बैठे थे उस आतंक भरे माहौल में। उन्होंने सोचा कि अगर वो अकेले लड़ेंगे तो शायद गोलियां चल जाए और बेगुनाह यात्री मारे जाए। वो इतने शांति से बैठे थे कि उन्होंने अपना पर्स और घड़ी तक डकैतों के हवाले कर दी। वो चाहते थे उसी वक्त उनको चित कर सकते थे, लेकिन वो चुप थे, क्योंकि एक सैनिक जानता है कि कब शांत रहना है और कब हमला करना है। उन्हें लगा डकैत आए हैं, लूटपाट करके चले जाएंगे, तो इनसे लड़ना मतलब कि अपना नुकसान करवाना है, आसपास के यात्रियों की जान का नुकसान होना है। इसलिए ही वो चुप थे। अगर वो तुरंत लड़ते तो गोलियां चल सकती थी ना।
और निर्दोष यात्री मारे जा सकते थे। वो हालात को समझ रहे थे, मौका तलाश रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने विष्णु के अंदर के सोए हुए शेर को जगा दिया। डकैतों की नजर एक 18 साल की लड़की पर पड़ी। वो अपने माता पिता के साथ सफर कर रही थी उस ट्रेन में। अपराधियों ने उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी, उसे खींचने लगे। मां चीखती रही, पिता गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन 40 हथियारबंद दरिंदों के सामने उनकी आवाज बेबस थी। तभी उस लड़की की नजर विष्णु पर पड़ी और उसने चीख कर कहा, आप तो फौजी हो, क्या आप अपनी बहन को नहीं बचाओगे इन दरिंदों से? ये शब्द विष्णु के दिल और दिमाग में गोली की तरह धंसने लगे। बस यही वो पल था जब इतिहास लिखा गया। एक गोरखा सैनिक के लिए औरत की इज्जत उसकी वर्दी से भी ऊपर होती है। विष्णु उठे, धीरे से अपनी खुखरी निकाली और पूरी बोगी में गुंजा उनका युद्ध घोष, जय महाकाली आयो गोरखाली। डकैत कुछ समझ पाते उससे पहले ही विष्णु उन पर टूट पड़े। उन्होंने एक डकैत को पकड़कर उसे ढाल बना लिया। कूच के उस सकरे गलियारे में खुखरी बिजली की तरह चली। उनकी एक वार और एक डकैत ढेर, दूसरा वार किसी का हाथ कट गया, तीसरा वार और चीखों का तूफान। बोगी में खून फैल गया, लेकिन विष्णु रुके नहीं। करीब 3 डकैत मौके पर मारे गए, 8 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए, बाकी जान बचाकर भाग गए। एक अकेला सैनिक पूरे गिरोह पर भारी पड़ा। जो डकैत खुद को शेर समझ रहे थे, वो अब अपनी जान बचाने के लिए चलती ट्रेन से कूदने लगे। 40 लोगों का वो गैंग एक अकेले गोरखा के खौफ से कांप उठा। डकैत भागने लगे, कुछ खिड़की से कूदे, कुछ दरवाजे से। ट्रेन में सन्नाटा छा गया। सिर्फ विष्णु की भारी सांसें सुनाई दे रही थी, जो चीखते हुए एक के बाद एक सबको अपनी खुखरी से काट रहे थे, उन डकैतों को। इस संघर्ष में विष्णु खुद भी घायल हुए। उनका बायां हाथ पूरी तरह से कट गया, खून बह रहा था, लेकिन वो खड़े रहे। लड़की सुरक्षित थी। उसके माता पिता रोते हुए विष्णु के पैरों में गिर पड़े। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची तो पुलिस भी हैरान रह गई। वहां का नजारा किसी जंग के मैदान जैसा था। डिब्बे में खून था, हथियार पड़े थे और यात्री कांप रहे थे। यह कोई फिल्मी सीन नहीं था, यह हकीकत थी। विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ को भारत सरकार से सेना मेडल और उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। जिस लड़की की जान और इज्जत उन्होंने बचाई, उसके परिवार ने उन्हें 5 लाख रुपए का इनाम देना चाहा, लेकिन विष्णु ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपना फर्ज निभाया। बहन की रक्षा की कोई कीमत नहीं ली जाती है। आज जब हम किसी अपराध को देखते हैं तो मोबाइल निकाल लेते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं, अपलोड कर देते हैं व्यूज के लिए, लेकिन बहुत कम लोग बीच में खड़े होने की हिम्मत दिखाते हैं, अपराध से लड़ने की वो जो अंदर का गूदा है वो दिखाते हैं। इसी माहौल में विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ हमें याद दिलाते हैं कि असली हीरो की वर्दी इंपॉर्टेंट नहीं, उसकी हिम्मत में असली हीरो छिपा होता है। ये थी कहानी उस सैनिक की जिसने अकेले 40 डकैतों से लड़कर एक बेटी की इज्जत बचाई। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें जय हिंद और आयो गोरखाली। और ऐसे ही सच्ची अपराध और वीरता की कहानियों के लिए क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं हूं आपका दोस्त पंचम, मिलूंगा अगली सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए याद रखिएगा, अपराध चाहे जितना भी बड़ा हो, हिम्मत उससे बड़ी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय गोरखा।